मोस्टली इस एल्बम के मेरे अपने हैं और कुछ मैंने रियाजुर रहमान सागर साहब से लिखवाए हैं। रियाजुर रहमान सागर ने कौन सा लिखा? उन्होंने इस और वो रंग बिरंगा स्कार्फ पहन के, वो हमारा एक डार्क सा हीरो है उसके अंदर, नवीन। मतलब आपने बचपन से आपने मतलब आप छोटी थी, वो उस वक्त काफी बड़े थे? बड़े नहीं थे, मतलब यानी कि जाहिर है सीनियर क्लास में थे। सीनियर क्लास में? नो डाउट। और अब भी मैं जाऊंगी तो उसको एज एन इंडिया समझ के नहीं जाऊंगी कि अरे मुझे इंडिया में काम मिल जाए, मुझे इंडिया में गाना है। वो एज दैट मार्केट जहाँ पे पाकिस्तानी, यानी कि जहाँ पे उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग लोग हैं जो उनको हमारी लैंग्वेज आती है, तो उस एरिया को बेसिकली एक्सप्लोर करने के लिए। सही बात। नॉट फॉर दैट सेक कि मुझे इंडिया जाना है और मुझे ऑब्सेशन है इंडिया इंडिया तो रोज रेल भर के जाती है। वो तो उसको जाना होता था। बात ये नहीं है, मैं इंडियन आर्टिस्टों के साथ बहुत शोज किए हैं, तमाम ही जितने स्टार्स हैं इनके सबके साथ मैंने शोज किए, बहुत अच्छे हैं, नाइसली मिलने में सब कुछ है, लेकिन हमारा कंपटीशन बनता है इंडिया से। क्रिकेट मैच रख लें आप श्रीलंका के साथ, कौम कोई सुबोट के नहीं देखेंगे। मेरे ख्याल में म्यूजिक में ये है कि हमारी जो पॉप इंडस्ट्री है, मैं मीडिया पे उस पे एक डिक्लेयर करके बात कह सकती हूँ कि हम वी आर वे अबव, वी आर वे अहेड। मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं पूरी पॉप इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ। हमारी बिल्कुल सही बात हमारी इंडस्ट्री ने उनको टफ टाइम दिया है। उनकी इंडस्ट्री जो है वो एक फिल्म बेस्ड इंडस्ट्री है। उनका म्यूजिक जो है वो फिल्म ओरिएंटेड म्यूजिक है, उसमें पॉप का कल्चर जो है वो बिल्कुल नहीं। हमारे अंदर इनोवेशंस, हमारे अंदर नॉवेल्टी बहुत ज्यादा है। अगर आप पॉप म्यूजिशियंस को भी साइड पे कर दें, आप कवालीज देख लें, आप गजल का जॉनरा देख लें, आप क्लासिकल म्यूजिक का जॉनरा देख लें, आप फोक म्यूजिक देख लें, नुसरत फतेह अली खान देख लें, रेशमा देख लें, आबदा परवीन जी देख लें, आप फरीदा खानम देख लें, आलम लोहार देख लें, तुफैल नियाजी देख लें, सलामत अली खान साहब देख लें, उस्ताद सलामत अली खान साहब, आप नुसरत फतेह अली खान साहब देख, आप मैडम नूर जहां देख लें। मतलब एंडलेस लिस्ट है कि उसमें आप कितने जॉनरास, आप कैसे कैसे लेजेंड्स हैं हमारे। इतना सा पाकिस्तान है और म्यूजिक इंडस्ट्री इज दिस बिग, तो वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप एक अच्छी मुकर्रिर भी हो सकती हैं, स्पीकर। अरे ये तो आप ये सलाहियत आपको पता ही नहीं। ये तो मुझे पता ही नहीं, मुझे भी अभी पता लगी। नहीं, मैं तो सोचती थी मैं कम बोलती हूँ। नहीं, आप कम नहीं बोलती, आप ये सोचें कि आप कब नहीं बोलती। अच्छा, आप बहुत अच्छा बोल रही हैं माशाल्लाह। मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम आप अपने फील्ड को, जो आपका फील्ड है, उसको आप सही तरह डिफेंड कर रही हैं और उसको सही एक्सप्लेन भी कर रही हैं। अब जो आपकी आई है एल्बम आसमान, उसमें क्या है? आसमान में जो है वो R&B जॉनरा की एल्बम है। R&B एक्सप्लेन करूँगी, रिदम एंड ब्लूज। बहुत ही मेलोडिक किस्म की वो एल्बम है, ग्रूवी है। उसकी मोस्टली जो प्रोडक्शन है वो मैंने यूके में की है, कुछ पाकिस्तान में की है, मुख्तलिफ कोलैबोरेशंस की हैं उसमें। दैट एक्चुअली मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम माई प्रीवियस वर्क। उसमें मैंने इरफान कियानी के साथ, अपने भाई के साथ कोलैबोरेशन की है। एक मैंने लव सॉन्ग किया उसमें। इरफान खान के साथ मैंने पश्तो सॉन्ग किया है। पश्तो सॉन्ग भी मेरी एल्बम में कभी भी नहीं था, ना मैंने कभी पश्तो गाया। तो और उसके अलावा मैंने इंग्लैंड के जो प्रोड्यूसर हैं JKD, उनके साथ कोलैबोरेशन किया, उसमें नास्टी हैं उनके साथ किया। जिमी नाजिम ने एल्बम में प्रोडक्शंस की हैं, अरेंजमेंट्स की हैं। अली मुस्तफ़ा जो हैं उन्होंने अरेंजमेंट्स की हैं मेरी मोस्टली सॉन्ग्स की। और हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत देखा है कि इसकी जो प्रोडक्शन और मास्टरिंग और जो उसके मिक्सेस हैं वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हों। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि आप आसमान को सुनेंगे और कोई भी इंटरनेशनल एल्बम आप लगा के सुनेंगे, मुख्तलिफ आप CD प्लेयर्स के ऊपर भी लगा के सुनेंगे तो आपको क्वालिटी का फ़र्क नहीं लगेगा, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। असल में एक अच्छे आर्टिस्ट में ये खूबी भी होती है कि उसको पता होता है कि अपनी मार्केटिंग कैसे करेंगे और किस लेवल पर मैंने जाना है। उस प्रोडक्शन में उमर भाई इरफान का बहुत हाथ है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर हैं इस एल्बम के और उसका विजन जो है वो इस तरह का वाइड है और ब्रॉड है कि उसकी केमिस्ट्री मेरे साथ इस तरह की है कि वो एग्जैक्टली यानी मैं कॉम्पोजिशंस करती हूँ, लिरिक्स भी मोस्टली इस एल्बम के मेरे अपने हैं और कुछ मैंने रियाजुर रहमान सागर साहब से लिखवाए हैं। रियाजुर रहमान सागर ने कौन सा लिखा? उन्होंने इस एल्बम में लिखा है टुक टुक, जिसकी आजकल वीडियो चल रही है। टुक टुक यानी टुक टुक मुझे ऐसे ना देखो ना सवरिया, यानी जिस तरह अभी तो नहीं आप मुझे उस तरह देख रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी को देखते होंगे तो वो जरा टुक टुक करके, अगर आप टिकटिकी लगा के देखेंगे तो वो है कि अच्छा, अगर मैं किसी को टिकटिकी लगा के देखूं तो वो टुक टुक है, ऐसे ये बात हुई ना। और टुक टुक हो जाएगी, टुक टुक हो जाएगा ना।
मतलब मसला टुक टुक हो गया है। मतलब मसला कुछ टुक, उसने मुझे ऐसे देखा यानी हाँ, उसने बस यानी क्या कहते हैं ना, लाइन बेसिकली जो हमारी इसमें कई मायने हैं। देखिए ना, टुक टुक है, हाँ उसमें लाइन है, बेसिकली लाइन है, टुक लाइन टुक, हाँ। है, उसकी वीडियो मैंने इंडिया में की। कनेक्शन है, जी कनेक्शन है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, फ्रीक्वेंसी इन मतलब उस लैंग्वेज में जो हमारे लोग जो बर्गर बोलते हैं जिनको, बर्गर जो हाँ, है उनको कहते हैं ना केमिस्ट्री बहुत अब अच्छी। बहुत अच्छी केमिस्ट्री है। वो बेसिकली यही होता है हाँ, कि टुक 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 ठीक टुक। ठीक होता है। शॉर्ट फॉर्म में टुक टुक। इस वीडियो को मैंने इंडिया में बनाया वेरी नाइस। और ये एक फनी वीडियो है, वेरी नाइस इस लिहाज से कि ये एक मतलब हिंदी स्टाइल का सॉन्ग था, टपोरी, बिल्कुल टपोरी टाइप का। हाँ, क्या बोलता रे तू? क्या बोलता है, किधर जा, हाँ बस। देखने और वो का रंग बिरंगा स्कार्फ पहन के, वो हमारा एक डार्क सा हीरो है उसके अंदर, नवीन प्रभाकर। अच्छा। और उसमें हैं जितने भी रेप्लिकाज हैं ना, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शशि वो कपूर, सबके जो डुप्लीकेट सबके डुप्लीकेट्स जो हैं वो उस वीडियो के अंदर हैं। वो है, वो वहाँ फिरते रहते हैं स्टूडियो में। बस वो वही है उस वीडियो कोई के अंदर। देवानंद फिरता है एक जगह, अमिताभ बच्चन फिरता है। एग्जैक्टली, हमेश रेशमिया भी, हाँ, हमेश रेशमिया और भी फिरता है। ऋतिक रोशन भी, आमिर खान भी, आमिर सलमान खान भी खान फिरता है, भी, सलमान खान भी, है, अजय देवगन, अजय देवगन है, अनिल कपूर, ये सारे हैं उसमें। हाँ, सबको आपने लिया? जी हाँ। वेरी गुड। और उसमें मैक मोहन है जो असल में मैक मोहन है, और के जो उनका जो छोटा सा, छोटा सा, हाँ, और चार्ली चैपलिन, वाह, वो सारे इस फनी सॉन्ग आपने सही फनी कहा। सा सॉन्ग है। उसमें एक लड़की है, वो बिल्कुल फिल्मी मोहल्ला है, और उस फिल्मी मोहल्ले में वो एक सारे वो फिल्मी टाइप के यही लोग हैं, और सारे वो एक लड़की पे बेसिकली टुक टुक हैं, लाइन है। तो वो एंड पे ये लड़की जो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मेरा टुक टुक हूँ? नहीं मेरा नहीं कहा ये और तरह का टुक टुक है। टुक टुक और तरह का है। आप क्लोज तो हैं डेफिनेटली म्यूजिक के लोगों के साथ, और अदनान समी के साथ आपका बड़ा मतलब, आपने बचपन से आपने मतलब, आप छोटी थी, वो उस वक्त काफी बड़े थे। बड़े नहीं थे, मतलब यानी कि जाहिर है सीनियर क्लास में थे। सीनियर क्लास में। आप लोग साथ में कोई एल्बम क्यों नहीं कर लेते आप उनके साथ जाकर? उसमें उनके पाकिस्तान आने का इश्यूज हैं। तो आप तो मुंबई जाती रहती हैं, अभी गई थी आप? मैं गई थी, और अब अगर मैं जाऊंगी दोबारा, ये मुंबई ब्लास्ट के बाद हम लोगों के कुछ यहाँ पे आई थिंक आर्टिस्ट के सबके प्रॉब्लम्स हैं वहाँ जाने के। हाँ। तो जब जाऊंगी तो कोई कोलैबोरेशन अगर हुई तो जरूर करूंगी। एल्बम का मुझे पता नहीं है, लेकिन कोलैबोरेशन करने में आई वुड बी इंटरेस्टेड डेफिनेटली। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उस तरह के आर्टिस्ट के साथ तो जरूर होना चाहिए। जरूर होना चाहिए, हाँ। क्योंकि आर्टिस्ट वो बहुत बड़ा है। वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन आर्टिस्ट भी बहुत बड़ा है। आर्टिस्ट भी बात, नो डाउट के अदनान समी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और वो जहाँ भी काम करेंगे वो रहेंगे पाकिस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल। और पाकिस्तान से ही वो बिलोंग करते थे, और पाकिस्तान ही उनका मुल्क है। पाकिस्तान को प्यार भी करते हैं वो, प्यार भी करते हैं, करना भी चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, वो आना भी चाहते हैं, और इंशाल्लाह वो आएंगे भी। दो चार मसाइल होता है हर आदमी की जिंदगी, वो इंतहाई पर्सनल होते हैं। आपको पता है वैसे भी आजकल हालात इस तरह के हैं कि आर्टिस्ट जो हैं वो जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि वो इंडिया है या कोई और जगह भी, पाकिस्तान में तक में काम करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान तक में काम नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे ओपनली, आपको खुद पता है सारी सिचुएशन का। यहाँ तो हर आदमी, यहाँ पे खाली टुक टुक भी नहीं है, हाँ, यही भी तो मसला है। टुक टुक के साथ ठुस ठुस भी है यानी कोई आपको देख रहा है, हाँ। लेकिन ठुस ठुस के लिए। अब वो कोई टुक टुक करके देखे तो आपको लगेगा कि जैसे फिर ये ठुस ठुस के लिए ठुस ठुस भी हो जाए। साहब, टुक टुक जो है हमारी इस वक्त गुफ्तगू का मौजू है, लेकिन एक्चुअली ये हदीका के न्यू के जो उनका एल्बम आया है उसका एक गीत है जो है टुक टुक, और बड़ा फनी सॉन्ग है। इसको हम गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन हमारी भी कुछ टुक टुक है, हमें भी कहीं से टुक टुक हो रही है कि आप थोड़ी सी देर के लिए टुक टुक रोकें ताकि इश्तिहारात की टुक टुक शुरू हो। वो भी जरूरी है। थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और शुरू करते हैं दोबारा